मैम हमें एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करनी चाहिए कि नहीं? चलो पहले तो यही बता देती हूँ आज, तो फिर तुम लोगों को है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं किया क्या कभी ये चीज? चलो आज ही कर देती हूँ। नो तो मैम। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ना अ, देखो, एनसीईआरटी तो जिसके पास नहीं है वो तो ले लो। वैसे आई गेस सभी के पास होगी, तुम दिल्ली वाले बच्चे हो, सबने ले रखी होगी। बट अगर मान लो किसी ने नहीं ले रखी है तो एनसीईआरटी तो लेनी है तुम्हें। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक का पेपर है ना, और जो ऑर्गेनिक का पेपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। बट हाँ, अगर आप फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बहुत ही कम चांसेस है कि एनसीईआरटी के डिक्टो क्वेश्चन वो उठा के देते, है ना। तो एनसीईआरटी तो अपने को करनी ही करनी है, मतलब चाहे वो फिजिकल में हो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, इन टेक्स्ट हो, या तुम्हारे ऑर्गेनिक के हो या इनऑर्गेनिक, वो तो करना ही है, वो तो हमारी प्रायोरिटी पे है। और वो आप कर भी सकते हो जब आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें कोई ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। उसके अलावा जो मेन चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कंटेंट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ मोर देन इनफ है तुम्हारे नीट के लिए, मोर देन इनफ बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब नोट्स तो आप लोगों के पास मेरे प्रॉपर होने ही चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? नोट्स में दिए गए क्वेश्चंस करने हैं, करने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग जब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में। 90% क्वेश्चन यू कैन सोल्व नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, वो करना है। तो क्लास नोट्स, आपका नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अलावा भी तुम्हारे पास टाइम बचता है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर विद मॉड्यूल। मॉड्यूल मैंने अपलोड किए हुए हैं, इवन कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के मैं क्लास में ले लेती हूँ। बट यस, जैसे मान लो तुमने सारे मेरे असाइनमेंट कर दिए, है ना, असाइनमेंट कर दिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, तुम्हारा हो गया। बट कई बार हमें लगता है ना कि मैम और क्वेश्चन चाहिए, अभी भी कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं, है ना, ये होता है फील। तो इन दैट केस ना तुम लोग क्या कर सकते हो, मॉड्यूल उठाओ। अगर तुम अभी मॉड्यूल उठाओगे ना, मैं तुम्हें बिल्कुल डायरेक्ट बोल सकती हूँ, 5 लेक्चर होने के बाद सेक्शन ए से जी तक तुम आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल कब करना है तुम्हें? जब तुम्हारे क्लास नोट्स वाले हो जाए, रिवाइज क्वेश्चंस हो जाए, और साथ ही साथ असाइनमेंट वाले क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद यू कैन जंप इनटू मॉड्यूल वाला पार्ट। ठीक है, जेई मेंस के अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। मैं तुम्हें भी वैसे भी जेई मेंस के भी करवा देती हूँ क्वेश्चन, अभी मत जाना उस पे, पहले ये कर लीजिए जितना मैंने बोला है। अगर इसके अलावा तुम्हें लगता है मैम हमारे पास तो बहुत टाइम है, तो तुम जेई मेंस के मैथन गो करके साइट है, उस पे जाओ। वहां पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। वहां पे तुम आराम से जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो बस। लेकिन मेन आपका क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, एनसीईआरटी और आपके नीट पीवाईक्यूज, पहले ये प्रायोरिटी पे होने चाहिए हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए। फिर आती है बाद की चीजें, समझे? ओके मैम। एंड ट्रस्ट करना पड़ेगा टीचर्स के ऊपर। हाँ जी मुस्कान। मैम हाँ, जैसे कि आपने कहा कि नोट्स को प्रेफरेंस देनी है, तो आप तो लिखवाती हो नोट्स, ठीक है। तो जो हमारे स्कूल की सर है ना, उन्होंने भी लिखवा रखे हैं, तो फिर किसको फॉलो करें? मतलब फिर से बनाए अलग में जो आप करवा रहे हो, या फिर जो बने हुए हैं उसको ही मतलब रिवाइज करें बार नीट बार? का, नीट की आपके पास सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए मेरा बेटा। जो स्कूल में करा रहे हो मुझे उससे लेना देना नहीं है। आई डोंट नो कि लेवल ऑफ क्या रहता है कंटेंट स्कूल में, क्योंकि जितना मैं समझ सकती हूँ स्कूल्स में बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, यही देखने को मिला है मुझे अभी तक इतने सालों में। तो नीट के लिए आपको अलग बनाना पड़ेगा, नीट के लिए आप लोगों को अपनी अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और उसकी ऑर्गेनिक की। स्कूल वाले से मेरा लेना देना नहीं है। अब आई डोंट नो स्कूल में क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है ना मुस्कान, मैम है ना। जैसे आप करवा रहे हो ना, सेम वैसे ही करवाते हैं वो करते हैं बस। अगर आपको बिल्कुल ही सेम लग रहा है तो फिर ठीक है, बाकी बट आई वुड सजेस्ट कि आप वही करो, क्योंकि आगे जाके चीजें बहुत चेंज होंगी। अपना धीरे 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 आगे अपना जैसे और चैप्टर आएंगे तो और चीजें उसमें ऐड होंगी।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अलग नोटबुक होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। स्कूल में थोड़ा सा अलग रहता है चीजों का। टॉपिक्स देखो, टॉपिक्स विल रिमेन सेम। जो एनसीईआरटी में ऑब्वियसली बात है, स्कूल का टीचर भी वही बताएगा जो एनसीईआरटी में है। गेटिंग माई पॉइंट, है ना? मैं भी यस एनसीईआरटी मैम। बेस तो करा रही हूँ, बट यहाँ पे जो चेंज आता है, वो वेरिएशन आता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन आता है, वो यहाँ पे चेंज होगा। तो इसके लिए बोल रही हूँ कि एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए तुम लोगों के पास। कितने कितने बच्चों ने बना ली भाई नीट की, केमिस्ट्री के लिए सेपरेट नोटबुक। नीट के लिए मैं स्कूल की बात ही नहीं कर रही हूँ, स्कूल से मुझे नहीं लेना देना बेटा। हाँ दिखाओ एक बार, हैंड रेस करिए किसने किसने कर लिए। ओके, 13 बच्चों ने हैंड रेस किया है, बाकी भी बना लो। ठीक है, अभी ज्यादा तो नहीं हुआ है अपना, 5 लेक्चर ही हुए हैं आज को मिला के। ठीक है, बाकी भी बना लीजिए। चलूं अब मैं आगे, चलूं फटाफट चलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी अपना रह गया था ना कल, परसेंटेज प्योरिटी डिस्कस करेंगे। कंबशन रिएक्शन के पे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये सब लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे है। रिलेटिव एंड वेपर डेंसिटी का टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। पीओएसी नाम का एक टॉपिक आता है, ये आपको एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं ये टॉपिक, बट अपन एक बार कर लेंगे। पीओएसी होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। शायद नाम आई डोंट नो पहले सुना है या नहीं, मान लेते नहीं सुना, तो इसके बारे में बताऊंगी है क्या। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये 4 टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने हैं और करने ही हैं। ठीक है, चले फिर आगे। चलो यस मैम। आपको पता है मैं आगे कराने से पहले ना आपको ये कराती हूँ, कहाँ गया, रिवीजन, कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब जैसे देखो तुम्हें जेई की क्यों करने हैं जब मैं ही करवा देती हूँ तुम्हें। 12th में कर लेना आराम से जेई मेंस के क्वेश्चन, अभी जो मैं करवाती हूँ सिर्फ जेई के, उतने आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये नाम का ये जेई का क्वेश्चन है, ये नीट रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देखो क्या बोल रहा है ये। एक रिएक्शन तुम्हें दी है और बोला है कि 72 मिलीमोल ऑफ लेड क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 50 मिलीमोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अमाउंट ऑफ लेड फॉस्फेट फॉर्म्ड इज। एक बार ट्राई करोगे तुम लोग खुद से, मैंने तो देखो करवाना ही है ना? करोगे ना ट्राई? थम्स अप तो दे दो, करेंगे मैम। हाँ एक बार करो, ट्राई करो क्या बोल रखा है। रिएक्शन तुम्हें दे रखी है, बैलेंसिंग आई गेस हो ही रखी है, बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी है ना। देखो एक बार क्या हो रहा है। मीनाक्षी है क्या? मीनाक्षी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। मीनाक्षी आप हो बेटा क्लास में? है यस क्या? मैम। ठीक है, लास्ट में रुक जाना क्लास के। ठीक है मीनाक्षी, ओके अपन वो मैम। डिस्कस कर लेंगे। हाँ क्या लग रहा मैम है? लेड का मास क्या होता है? अपने को लेड का मास चाहिए नहीं मेरा बेटा, अपने को मोल्स की टर्म्स में निकालना ना आंसर। देखो, तो वी डोंट रिक्वायर मोलर मास ऑफ लेड। मैम यहाँ पे बोले ना अमाउंट ऑफ, लेकिन किसमें पूछा है ये देखो ना मेरा बेटा। मैम मेरा तो 48 मोल निकल रहा है। कितना आ रहा है, कितने मोल आ रहे हैं? मैम 48। 48 आ रहा है। बाकी बताओ, मेरे पास आंसर नहीं है बेटा इसका। नहीं है 24 आएगा आंसर इसका। आ रहा है क्या किसी का? मैम मेरा आया। नहीं आया? मैम आ गया। अच्छा आ गया। और देखो और किसका आ रहा है? नहीं तो फिर मैं करवाती हूँ फिर सोल्व, क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाएगा वरना। देखो आपको दिया क्या हुआ है,
इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले मैं। लेड क्लोराइड दिया हुआ है, अमोनियम फॉस्फेट दिया हुआ, देखना बेटा कहाँ गलती की ना, 48 आया जिसका, और एक अपने का पास दिया हुआ है लेड फॉस्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो आपको बोला है कि 72 मिलीमोल ऑफ लेड क्लोराइड मिक्स किया है 50 मिलीमोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, आपको अमाउंट बताना है लेड फॉस्फेट का इन मिलीमोल। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया, चलो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। और सबसे अच्छी बात है ना, देखो ना हमें मोल्स में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मोल्स तो है ही, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ये आपके पास 24। कोई बात नहीं मेरा बेटा मुस्कान, 50/2 25। तो कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, लेड क्लोराइड होगा। हाँ के नाम में जवाब देना सारे के सारे। यस मैम। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, यानी कि लेड क्लोराइड विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ लेड फॉस्फेट। तो हमें दिख रहा है कि 3 मोल लेड क्लोराइड से हमें 1 मोल लेड फॉस्फेट मिल रहा है। तो 72 मिलीमोल से कितना मिलेगा, देखो जी 1/3, मोल से मोल तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू 72 तो कितना आ जाएगा 24 नहीं आ जाएगा 24। इजी नहीं, बताओ बताओ तुम बताओ, क्या नीट में नहीं आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है। हाँ, थोड़ा सा नीट में ऐसा कर सकता है एग्जामिनर कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर सकता है। बाकी क्वेश्चन में तो कुछ बहुत ऐसा नहीं था कि लाइक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हो जाएगा 24 मिलीमोल इसका। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मिलीमोल का मतलब हमें कंसिडर कैसे करना है? देखो मिलीमोल कंसिडर कैसे करना है, मिलीमोल में 1 मिलीमोल में कितने मोल होते हैं ये मालूम है ना, जिसने पूछा है मेरे को। 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल होता है, लेकिन अपने को मोल में नहीं देना मेरा बेटा आंसर, मिलीमोल में देना है। ठीक है, और अगर तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन में हमें मिलीमोल में ही चीजें दी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिख रहा है मैम ये तो मोल लिया आपने, तो ये भी तो मोल है, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो गया ना, खत्म। तो आंसर किस में आएगा अपना, मिलीमोल में आएगा ना, बिकॉज 72 मिलीमोल है मेरा बेटा। ठीक है, तो आंसर फिर मिलीमोल में ही आएगा। अगर वो मोल में बोलता तो क्या आता, फिर 24 × 10⁻³ मोल आता। ठीक है, हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये भी बड़ा प्यारा सा ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं इसको करने का। हाँ क्या दिया हुआ है, 0.05 सेंटीमीटर थिक, ध्यान से समझना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, ऐसे मॉड्यूल में भी मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन अगर करोगे तो। जब 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिट ऑन अ प्लेट, मतलब ये एक प्लेट है आपकी, ठीक है, इस पे सिल्वर की कोटिंग की गई है। ठीक है, सिल्वर की कोटिंग की गई है, गेटिंग माय पॉइंट। और जो कोटिंग की गई है उसकी थिकनेस क्या है मेरा बेटा 0.05 सेंटीमीटर, और उसका एरिया कितना है 0.05, प्लेट का 0.05 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, गेटिंग माय पॉइंट। आपसे क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपॉजिटेड ऑन प्लेट, कितने सिल्वर एटम्स डिपॉजिट हुए होंगे प्लेट पे। मस्त है ना क्वेश्चन, सोचो क्या कर सकते हैं। क्या करें, हिंट दूं क्या, दे दो। देखो आपको सबको ये पता है ना सिल्वर का 108 होता है, इन्होंने दिया भी हुआ है। तो अगर मान लो 108 ग्राम सिल्वर है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो मतलब अगर मैं 108 ग्राम सिल्वर लेती हूँ तो उसमें कितने सिल्वर एटम डिपॉजिट होंगे मेरा बेटा प्लेट में 6.023 × 10⁻23, यस और नो। नाउ अगर मुझे मास पता चल जाए इस गिवन इंफॉर्मेशन से तो मैं पता लगा लूंगी कि कितने मेरे एटम्स डिपॉजिट होंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस मैम। है ना,
अगर मैं मास पता लगा लूं गिवन इन्फॉर्मेशन से तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ना कितने एटम डिपॉजिट हुए। पूर्वा आ गया क्या आंसर? यस मैम। क्या आ रहा है? इलेवन इंटू 10⁻23। ठीक है, सही आ रहा है वैसे आंसर तो, बढ़िया है। देखो कैसे किया इसमें। अपूर्वा तुमने पहले क्या किया, वॉल्यूम निकाला क्या? यस मैम। मैम वॉल्यूम निकाल के फिर वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके मास निकाल लिया और फिर जो सिल्वर का मोलर मास होता है उससे डिवाइड कर दिया। समझे? देखो अपन के पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, अपने पास क्या है, 0.05 सेंटीमीटर थिकनेस और एरिया है, तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना अपने को। तो क्या करते हैं हम, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.05 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 इंटू 100। बोलो हाँ के ना? तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 25 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो ये बोलो इतना पल्ले पड़ा, बोलो कितना आया, क्लियर हुआ? मैम दोबारा वॉल्यूम बता आ गया दीजिए। ना? बेटा थिकनेस को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? थिकनेस को एरिया से, एरिया क्या, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है ना। तो अगर तुम एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा। बट मैंने क्या किया, यूनिट को सेम कर लिया, ठीक है, बिकॉज मुझे डेंसिटी, बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मुझे डेंसिटी किस में दी हुई है, आफ्ताब दक्ष जिसने पूछा था, सेंटीमीटर क्यूब में दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए मैंने इंटेंशनली वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में निकाला। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास। तो डेंसिटी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम कितना है मेरा बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट को आप जब भी, क्योंकि आप अभी पढ़ने लगे हो मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री, तो जब आप नोटिस करोगे ना, मैं न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम यूनिट साथ लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यूनिट जब आप साथ लेते हो ना, आपको मालूम पड़ता है कि कैंसिल हो रही है यूनिट या नहीं, जिसमें आपको चाहिए आंसर उसमें आ भी रहा है कि नहीं। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो मास आपका आ जाएगा 7.9 इंटू 25। बोलो हाँ के ना? तो जब अगर 108 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो 7.9 इंटू 25 में कितने होंगे, कैन यू फाइंड दैट? बोलो जी, क्या कहते हो? हाँ जी। यस मैम। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 11.11 10⁻23 इसका आंसर आएगा। बट क्योंकि जेई में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोग भी तो एमसीक्यू आएंगे, तो उन्होंने क्या पूछा, नियरेस्ट इंटीजर, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट यस आपको नियरेस्ट इंटीजर में ही आंसर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फिर 11 आएगा। ओके ओके जी, ठीक है। अब अगर आपको लगता है ना, देखो इजी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे, घर पे बतेरे कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि कोई क्वेश्चन अच्छा है या मैम ये हम भूल सकते हैं इन फ्यूचर, अभी से ही हैबिट बना लो, क्योंकि अभी तुम मिले हो मेरे को, स्टार मार्क कर लिया करो। हो सकता है आप में 22 बच्चों में से 10 को ऐसा लगाओ कि मैम ये क्वेश्चन हम भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, स्टार मार्क कर लो। क्यों स्टार मार्क कर लो? क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ये चैप्टर को नोट से, तो तुम्हें ध्यान रहेगा इस पे स्टार मार्क किया था, और तुम दोबारा सोल्व करके जब उसको देखोगे तो याद हो जाएगा फिर, ठीक है, भूलोगे नहीं उस चीज को। तो ये अभी से हैबिट बना लो, ठीक है। हाँ जी, चलो उसके बाद हम परसेंटेज यील्ड कर रहे थे। फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि आपको एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड आप बैलेंस इक्वेशन से निकालते हो, याद करो, यस जो हमेशा याद आती है। और एक्चुअल यील्ड क्या आती है, जो तुम एक्सपेरिमेंट, यस जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें जो भी गड़बड़े होती हैं जिसकी वजह से तुम्हारी यील्ड कम आती है, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल यील्ड होती है, यू कैन से एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है। इनटू 100 जब आप कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है क्या, तो बोलो, नहीं है तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है। चलो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था इससे रिलेटेड, इसको कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन था, आपको बोला था व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। ध्यान से पढ़ना, पहले तुम ही करोगे, मैं तो बाद में करूंगी।
what mass of calcium carbonate is required for its self decomposition to produce 11.2 liter of CO2 under STP condition with 25% yield. अब वो कह रहे हैं yield, मैं समझा देती हूँ, yield 25% आई है, ठीक है। तो बेटा अगर तुम्हें लैब में 11.2 लीटर CO2 मिल रहा है, मतलब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल जो आई है, इससे जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालोगे वो तुम्हारा क्या होगी, फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड निकाल लो, परसेंटेज यील्ड दे रखी है, और तुम क्या निकाल सकते हो, फिर थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हो। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ, मतलब ट्राई करो एक बार खुद से, फिर मैं बताती हूँ। करो खुद से ट्राई। पहले तो रिएक्शन लिखो सारे बच्चे, अब तो ये रट जानी चाहिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन है ना, एक ये वाली, एक पोटेशियम क्लोराइड वाली। आफ्ताब कर रहे हो, दक्ष, मुस्कान, रवीना, अंशुल, मीनाक्षी, सलोनी, श्रेया, प्रणवी, अलीशा, यशवी, आई होप सभी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल यील्ड बतानी है कितनी होगी। कराऊं क्या? ट्राई नहीं किया? अच्छा ले लो ले लो, 1 मिनट ले लो बेटा, ट्राई करो भाई। देखो सिंपल सा रूल है अपनी क्लास का, वो ये है कि आंसर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग अप्रोच कैसे करते हैं वो मुझे जरूर जानना है बेटा। आप अगर सीधा बोलेंगे नहीं हुआ तो गलत बात है, वो आप लोगों को वो करना है, अप्रोच करना है कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को अप्रोच किया। फिर तो आप सीखोगे ही नहीं ना, फिर तो वही चीज हो गई, टीचर ही करवाया जा रहा है ना। गलत बात है। बताएगा कोई कैसे करना है पूर्वा को छोड़ के? आफ्ताब बताएगा बेटा? एक तो ना मैं कर रहा हूँ अप्रोच कैसे किया ये बताओ। मैम मैम। पहले तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज यील्ड वाला, और जो 25% जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, और जो हमारा ये वेट दे रखा है हमें 11.2, इसको पुट कर देंगे, फिर हमें मास निकल जाएगा। फिर हम ये देखेंगे स्टोइचियोमेट्री रेशियो को, तो जो CaCO3 है उसे भी 1 मोल चाहिए, और जो CO2 है तो 1 मोल है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या आ रहा है आंसर फिर? मैम कर ही रहा हूँ ना। अच्छा करो करो, देखो आंसर निकाल लेना अब तुम लोग, इतना वेट नहीं कर पाऊंगी बेटा, क्लास भी करनी है अपने को। हाँ जी पूर्वा। 200 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कैलकुलेटर से सॉल्व किया क्या इतना एक्यूरेट?
यस मैम, हम लाइक एंड में डिवीजन बहुत बड़ा हो गया था तो इसीलिए नहीं। छोटा करते हैं, ठीक है, देखना कैसे छोटा करेंगे इसको। देखो इधर आओ सारे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे CO2 कितना मिलेगा? 22.4 लीटर। एट STP पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, बोलो हाँ के ना। तो सिंपल ये बोल सकते हो ना, 22.4 लीटर CO2 से मुझे कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिएक्ट किया हुआ? 100 ग्राम। 11.2 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है लैब में, तो यानी कि कितना रिएक्ट, मतलब कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट आपका? 100 बाय 22.4 लीटर इंटू 11.2, तो ये कितना आ जाएगा? देखना एक बार, 50 आ जाएगा। तो दिस इज योर एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ या ना? थ्योरेटिकल निकालनी है तो इसको x मान लीजिए, और परसेंटेज यील्ड कितनी है? 25। तो कितना आ जाएगा? देखो इधर, 100 से मल्टीप्लाई मत करो, फिर कितना आ गया? ये अपने पास आ गया 4, ये आ गया 200 ग्राम। देख रहे हो, देख रहे हो क्या? मैम 100 ग्राम उसका मास कैसे आया? क्या वो 100 ग्राम कहाँ आया मेरा बेटा? मैम ये CO3 का। मॉलिक्यूलर मास है ना इसका। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को तो ऐसे ही पढ़ते हो ना आप लोग, इतना मास इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बना, है ना? तो मैंने क्या किया, उल्टा लिख लिया कि 22.4 लीटर जब मुझे CO2 मिलेगा, तो मतलब 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट लिया है आपने, राइट? अकॉर्डिंग टू अपना जो भी इक्वेशन अपन ने बैलेंस लिखी है। तो 11.2 लीटर जो आपको दिया हुआ है, देखो, टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर अगर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा? 50 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? तो 50 ग्राम इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तभी थ्योरेटिकल यील्ड मैंने कहा था ना हमेशा ज्यादा आती है। तो देखो कितनी आ रही है, 200 ग्राम आ रही है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारे पास 200 ग्राम था, लेकिन मिला कितना एक्सपेरिमेंटल ये सब करने पे? 50 ग्राम। और मैम एक्चुअली, अरे बहुत एग्जैक्ट ले लिया तुमने, इतना नहीं लेना, 100 ग्राम ले लो, क्योंकि इसका आप 40 कंसिडर करो। क्या नाम है? पूर्वा। 12 + 48, ठीक है? इतना ओके मैम। चलने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि कैल्शियम का जनरली हम 40 लेते हैं, ठीक है? तो इतना आपको एक्यूरेट नहीं लेते, क्योंकि वही है ना, सॉरी, नीट में कैलकुलेटर नहीं होता ना अपने पास, तो नॉर्मल जैसे निकालते हो मास वैसे निकाल। आगे चलूं क्या? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी। एक सैंपल में प्योरिटी पता करनी है, कितना प्योर है वो कंपाउंड। तो कैसे पता करेंगे परसेंटेज प्योरिटी? टोटल सैंपल का मास कितना है, उसमें से प्योर कंपाउंड का मास कितना इंटू 100। बताओ, मुश्किल है क्या फॉर्मूला? नो मैम। टोटल सैंपल का मास कितना है, गेटिंग माय पॉइंट, उसमें से प्योर कंपाउंड का एक्चुअल मास कितना है, वो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? लेकिन 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 कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, नोट करके लिखो, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के बनते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिखिए, इन अ सैंपल, देखो, इन अ सैंपल इम्प्योरिटी डज नॉट रिएक्ट। जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो वहां पे इम्प्योरिटी कभी भी रिएक्ट नहीं करती, ये आप ध्यान रखिएगा, नोट करके लगा के रखो। इम्प्योरिटी डज नॉट रिएक्ट, ओनली प्योरिटी रिएक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो याद नहीं रहेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसके अलावा, ठीक है? अगर आप सैंपल ले रहे हो तो जो भी आप रिएक्शन करा रहे हो तो ध्यान रखना, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ प्योरिटी रिएक्ट करती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि अगर आपके पास सैंपल है तो उसमें प्योरिटी भी होगी, इम्प्योरिटी भी होगी। तो कौन रिएक्ट करता है? प्योरिटी रिएक्ट करता है। अभी तुम्हें बहुत शायद बेसिक चीज लग रही होगी ये, बट अभी क्वेश्चंस पे देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तब तक ये लिख लो आराम से, और मुझे थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे चलती हूँ, पानी पी लेती हूँ मैं तब तक। ओके, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में कंसंट्रेशन टर्म्स कराई हैं क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब अभी करेंगे, कल से स्टार्ट। नॉर्मेलिटी तो हम मिनिडॉक्स में पढ़ेंगे, बट यस बाकी कर लेंगे।
अगर तुम नीट का सिलेबस देखोगे ना, वहां पे फर्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा ये सम बेसिक वाला, उसमें मेंशन नहीं किया है। जो नया सिलेबस रिलीज हुआ है बाय एनटीए, उसमें नहीं मेंशन है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। 12th वाले चैप्टर में मेंशन है, ठीक है। लेकिन अपन यही करेंगे क्योंकि जो आपका संडे को टेस्ट होगा ना, उसमें फिर मतलब जब भी होगा तो कंसंट्रेशन टर्म से भी क्वेश्चन आएंगे। पता चला मैंने करवाया नहीं और क्वेश्चन आ गए और तुम कहो मैम ने तो करवाया नहीं था, हम तो छोड़ के आ गए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करें बेटा। चलो यस मैम। यस मैम। नीट 2024 का डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना ये टॉपिक को समझने के लिए यही क्वेश्चन करवाया जाता है और यही आ गया था 2024 में। देख ध्यान से सुनना। The mass of calcium oxide obtained by heating 100 kg of 95% pure limestone is. सबसे पहले you need to write the equation, और ध्यान रखना इक्वेशन should be balanced, ठीक है। तो आपको किसका मास बताना है? कैल्शियम ऑक्साइड का बताना है। तो एक बात बताओ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे कितने ग्राम मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? मॉलिक्यूलर मास आता है ना निकालने, नहीं आता तो वो गलत चीज हो जाएगी फिर बहुत ज्यादा अपने लिए, है ना। ये मत बोलना मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आता, तो मैं कहूंगी पहले वही सीख के आओ। हाँ जी, मतलब हाँ बोलो बेटा, सुन रही हूँ। मैम कुछ नहीं, किसी और अच्छा, को बोल रहा था। अरे माइक तो बंद करो, ठीक है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। ये क्लियर हो गया ना इक्वेशन को देख के। मैंने कहा था एक सैंपल, मतलब अगर सैंपल में इम्प्योरिटी भी होगी प्योरिटी भी होगी, तो प्योरिटी रिएक्ट करेगी यस और नो। तो अगर Yes. तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो और कहोगे कि मैम 100 केजी में कितना मिलेगा, 100 केजी कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा, तो गलत हो जाएगा। आप ये देखो 100 केजी, लेकिन प्योर कितना है? वो 95% प्योर है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ना 100 का 95%। बोलो हाँ के ना। तो यस मैम। 95 केजी में कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड? 56 बाय 100 into 95। व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो केजी में आंसर आएगा, बिकॉज ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे तुम्हारा आएगा आंसर 53.2 केजी। बोलो हाँ कि ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। हमने बोला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला है। मैंने एक बात तुम्हारे जहन में पहले ही डाल दी थी कि प्योरिटी रिएक्ट करेगी, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेगी। तो भैया प्योर देखो ना कितना प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट। 100 केजी था, 95% प्योर है, तो ले लो उसका 95% ले लो 100 केजी का, तो कितना आएगा? 95 केजी आएगा। तो जब 95 केजी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? ठीक है, बात जम गई क्या? बात मैम जम तो रही है बस। ये टॉपिक थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगता है जनरली बच्चों को, बट हाँ क्वेश्चन इसी टाइप के आने हैं तुमको क्या आएगा तो। हाँ ये वाला करना एक बार ट्राई। मैम पिछले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया था? बेटा 53.2, एक बार चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक, बिकॉज मेरे पास यही आंसर है इसका, ठीक है। 53.2 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लो 95 इंटू 56। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी ये वाला ट्राई करो। दक्ष कर रहे हैं? दक्ष दक्ष कर यस रहा है मैम। क्या? हाँ, दक्ष और आफ्ताब की आवाज एकदम सिमिलर लगती है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ बोल कौन रहा है। सलोनी कर रही हो, आलिया, मुस्कान, आलिया आप कल वाली रिकॉर्डिंग देख के आई हो? हाँ जी आलिया, कहाँ गई आलिया? हाँ फिर ठीक है, बिकॉज अगर नहीं देखी ना तो पता नहीं लग रहा होगा कि क्या चल रहा है।
ये वाला टॉपिक नहीं हुआ होगा स्कूल में तुम लोगों के। क्या लग रहा है जी, हो पाएगा? हाँ, सलोनी तो सीधा ही गिव अप भी कर दिया, नो मैम। वाओ, है जी। मैम ये जो 70 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, ये प्योर है या फिर इम्प्योर? प्योर। मैम फिर 50% होना चाहिए। परसेंट कितना आ रहा है? अच्छा, आंसर आ रहा है क्या 50%? यस मैम। 50% तो नहीं है मेरा बेटा आंसर। किसने निकाला, मुस्कान ने? मैम क्योंकि ना 500 ग्राम्स तो दे रखा है, ठीक है, और जो टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास है वो देखेंगे हम तो होगा 100, और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 50 आएगा। तुमने क्या किया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी सबकी भी बोल रही हूँ मैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से जब हीट किया इसको तो मुझे 56 ग्राम मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही किया ना तुम लोगों ने, स्टार्टिंग अप्रोच ऐसे ही किया। तो अगर तुम ज्यादा ये दिमाग लगा रहे हो कि मैम 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा, इधर समझो मेरी बात को, तो गलत अगर ऐसा किया तो दिस इज रोंग। 500 ग्राम जो आपका सैंपल है ना, इधर देखो, सैंपल का मास इतना है तो भैया इसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी भी तो होगी। बोलो क्या कहते हो? 500 ग्राम है ना सैंपल का मास, तो अगर प्योरिटी को मैं x ग्राम मान लेती हूँ, इम्प्योरिटी को मैं 500 माइनस x मान लूं, पहले ये बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। बात ठीक है ना? अगर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल का मास 500 ग्राम है, अरे वो यही लिख के देते हैं 500 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब है सैंपल का मास इतना है, उसमें से कुछ आपकी प्योरिटी होगी, कुछ आपकी इम्प्योरिटी होगी, तो ओवरऑल वो प्योरिटी थोड़ी ना बताएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x ग्राम मान लेते हैं आपका प्योर है, और ये हम मान लेते हैं इतना इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो बेसिकली 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो x ग्राम से कितना मिलेगा? 56/100 इंटू एक्स, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है आपको प्योर? 70 ग्राम। मैंने कहा था प्योरिटी रिएक्ट करती है, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे क्या तुम लोग? यस मैम। कितनी आ रही है? कितना आ रहा है, सोल्व मैं करूँ क्या? मैम 125। 125 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आया अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर वाला आया मास, हाँ या ना? लेकिन आपको क्या यस मैम निकालना? आपने 125 ग्राम कैसे निकाला, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे मेरा बेटा 56/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला तुम्हें? 70 मिला है ना, इसको सोल्व करके निकाला मैंने। ठीक है, सोल्व करो इतना ओके आएगा, मैम। सोल्व करो इतना आएगा। परसेंटेज इम्प्योरिटी कैसे निकालोगे फिर बताओ, आपसे इम्प्योरिटी पूछी अब, तो टोटल मास कितना है सैंपल का, जल्दी बोलो। 500, उसमें से 500 इम्प्योरिटी ग्राम। कितनी आएगी? प्योरिटी आई 125, तो इम्प्योरिटी कितनी आएगी? 500 माइनस 125 दैट इज 375। तो ऊपर क्या यस आएगा? मैम। 375 इंटू 100, क्या निकाल लोगे? ये करने के बाद तुम्हारा 75 आ रहा होगा आंसर। यस मैम, हो गया। यस देखो मैम। कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी, वो कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं, आप लोग मुझे बता रहे हो बहुत अच्छी बात है कि मैम 125 आ रहा है, ये आ रहा है,
बहुत बढ़िया बात है, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी क्लास में कि मुझे बताओ कि कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद। ठीक है जी। अब अगर तुम्हें लग रहा है मैम ये भी क्वेश्चन हम भूल सकते हैं तो स्टार मार्क करो, घर पे जाके दोबारा रिवाइज करोगे कि इस तरीके से मैम ने ये क्वेश्चन के, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है इजी, दिस इज टाइप 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो टाइप 3, एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, ट्राई करना थोड़ा सा। आप लोग एकदम से बोल दे तो नहीं हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। करो करो, अब देखो टोटल सैंपल का मास कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, 10 ग्राम। ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड यू हैव टू टेल द परसेंटेज प्योरिटी। ये तो कर दो प्लीज, कर दो ये। पहले तो ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्योरिटी वो निकालो, प्योर सैंपल का मास कितना निकलेगा। पूर्वा का हो गया, बाकी एक बार करो बाकी। सलोनी कर रही हो? यस करो। मुस्कान, यस यशवी, प्रणवी, अंशुल कैसे किया बेटा? माइक अनम्यूट करो। मैम पहले मैम वो एमजीओ के वो निकाले मोल। मोल निकाले, कितने आए? मैम 0.1। वो कैसे निकाले तुम? गिवन मास बाय मोलर मास करके? यस मैम। मैम 4 ग्राम दे रखा है ना। क्या 4 ग्राम दिया हुआ? मैम एमजीओ का मास। एमजीयू का? आप किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकाला आपने या एमजीयू का निकाला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए एमजीयू के, 4 बाय कितना आ गया मतलब ये, 16 और यस मैम। 24? नहीं, मैं कुछ चेक कर रही थी बेटा। हाँ, 0.1 मोल आ गया, ठीक है जी। फिर क्या करें? इक्वेशन के हिसाब से MgCO3 वो दे रहा है, एमजीओ के 1 मोल दे रहा है, 1 मोल 1 मोल। तो मैम वो उन दोनों के मोल सेम होंगे, तो प्योर जो MgCO3 होगा उसका वो होगा मास, जितना मोल्स दे रखे हैं और मास, मोलर मास। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया उसका। होगा है ना? यस मैम। तो कितना आ रहा है बताओ जल्दी, 10 और मैम 14? 8.4 आ रहा है। वेरी गुड, 8.4 आ गया, शाबाश मेरा बेटा। तो ये आ फिर गया तुम्हारा 10। प्योर MgCO3 का मास। अब यू नीड टू फाइंड द, क्या बोलते हैं अपना, परसेंटेज प्योरिटी। यस मैम। परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा? प्योर सैंपल का मास 8.4 निकाला अंशुल ने, एंड टोटल मास 10 है इनटू 100, ये तो आ गया। वेरी गुड, समझे सारे बच्चे क्या किया उसने? या तो आप मोल से चलो, नहीं तो आप मास से चलो। ये प्योर सैंपल का मास नहीं है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कहीं तुम्हें लग रहा हो, ये टोटल मास, इसमें इम्प्योरिटी भी है प्योरिटी भी है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का नीट में आ चुका है, दूसरे टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन तुम लोग 10th लोअर क्लासेस में पढ़ के आए थे ना?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है, ये हीट रिलीज होती है, बोलो। यस मैम। यस मैम। एक्सो एंडो का मालूम होगा ना थोड़ा बहुत, हाँ। हीट रिलीज होती है एक्सो में और हीट एब्जॉर्ब होती है एंडो में, जैसे आप सिंपल रिएक्शन करते थे बचपन में। ठीक है, कौन आया इस टाइम पे क्लास में? दक्ष कहाँ चला गया था भाई? ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, इसका कंबशन करा रहे हो, तो ये बहुत बेसिक बेसिक रिएक्शन आप पढ़ते थे। ठीक है, अगर मान लो मेरा बेटा मुझे इथेन की कंबशन करानी हो, इथेन की, इथेन पता है आप लोगों को? यस इथेन, मैम। यस मैम। हाँ, मतलब ऐसे मत बोलना मैम नहीं पता, थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कह दो, सॉरी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर होता है, मुझे याद है 10th में। ठीक है, तो C2H6 का अगर मान लो आप कंबशन रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है मेरा बेटा? CO2 और वाटर मिलता है एज अ मेन प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये बेसिकली जो स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट वाला है ना, उसी में ही आते हैं सारे परसेंटेज यील्ड, कंबशन रिएक्शन, है ना, परसेंटेज प्योरिटी, सब में आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। तो अगर इक्वेशन को मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी फाइनली बैलेंस्ड। देख रहे हो? ठीक है, अब बैलेंस करने आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक आपको जनरल इक्वेशन लिखवा देती हूँ बेटा। जनरल इक्वेशन क्या लिखना? CXHY प्लस x प्लस वाई बाय 4, ये शायद हो सकता है आपने 10th में पढ़ी हो, इनटू O2 x मोल ऑफ CO2 प्लस y बाय 2 मोल ऑफ H2। ये इक्वेशन ना आपकी हेल्प करेगी बैलेंसिंग करने में, ये इक्वेशन हेल्प करेगी आपकी बैलेंसिंग करने में। आपको x क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, y क्या है, कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आप कंबशन रिएक्शन में एक्सेस में लेते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रिएक्शन, एक जनरल जो इक्वेशन मैंने लिखवा दी है, दिस विल हेल्प यू कि किस तरीके से आप बैलेंसिंग कर पाओगे। मान लो हो सकता है, ये तो मैंने बहुत सिंपल दिया इथेन, हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड आपके पास ये एल्केन हो, हाइड्रोकार्बन हो, तो उस केस में आपको ये जनरल इक्वेशन यूज करके निकालना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको यूज कैसे करोगे न्यूमेरिकल्स में, वो हमें देखना है, समझे? इसको हमें यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में, वो हमें देखना है। क्या तुम सबको हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब तो समझ आता है ना, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो बनाओ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर ठीक है, ये इक्वेशन लिख ली, बड़े काम की इक्वेशन है, या बहुत काम की। अभी मैं बताती हूँ कैसे इसको अप्लाई करोगे। हाँ बोलो, बोला किसी ने कुछ? ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, हालांकि ये जेई में आया हुआ था। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये मैं कराऊंगी, बाकी तुम करना। द मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन। पहले सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? एलेक्स तुम कहाँ थे भाई, इतनी देर से गायब थे मेरा बेटा। एलेक्स, तो सबसे पहले एक तो तुम लोग बोलते भी हो ना, हाँ, तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखनी पड़ेगी? नेट प्रॉब्लम, अरे भाई इक्वेशन लिखो। मीथेन का कंबशन लिख सकते हो सारे बच्चे? कौन कौन बच्चे लिख सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। बस 5 बच्चे? वाई? अब मैं तुम्हें 10th का चैप्टर थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। आज जिसको नहीं आती है ना ये कंबशन रिएक्शन को बैलेंस मतलब लिखना, 10th की बुक में मिलेगा तुम्हें, चैप्टर नेम मैं भूल जा रही हूँ, उसको पहले पढ़ लेना जाते ही, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप कंबशन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? CO2 और पानी तो मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना,
बैलेंस कैसे करोगे? देखो कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है? 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो, है ना। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। बोलो इसमें मुश्किल लग रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आप थम्स अप दे दिया करो अगर माइक अनम्यूट नहीं करते हो तो। ठीक है, तो आपको अब इधर देखो, 1 मोल मीथेन से मुझे कितना पानी मिल रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 मोल। 2 मोल। और अगर मैं 2 मास moles। में कन्वर्ट करूं तो 2 × 18 36 ग्राम। यस मैम। मुझे कितने में निकालना है? 81 ग्राम ऑफ वाटर में उल्टा कर दो इक्वेशन को। 36 ग्राम वाटर मुझे तब मिलेगा जब 1 मोल मीथेन रिएक्ट करेगा। तो मुझे चेक करना है कि भाई साहब जब 81 ग्राम वाटर मिलेगा, प्रोड्यूस होगा, तो कितने मोल चाहिए होंगे? बोलो बोलो बोलो। सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? व्हेन यू सॉल्व दिस ना, यू विल गेट 2.25। 2.25 आएगा। लेकिन जेई में क्योंकि इंटीजर बेस था तो उन्होंने देखो 10⁻⁻² पहले ही दे दिया, तो यानी कि आंसर क्या रहा होगा? 225। इसको ये लिख सकती हूँ ना मैं, 225 × 10⁻²। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे कन्वे करनी थी आप लोगों के ना, सिग्निफिकेंट फिगर वाले वो है, छोटा सा टॉपिक है इसमें फर्स्ट चैप्टर में, तो वो जुनैद सर आपको फिजिक्स में करा रहे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। यस मैम। यस मैम, कल हो गया। हो मैम गया? कल कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। राउंड ऑफ तक हो गया मैडम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसको आप, क्योंकि वो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आता है वहां से, फिजिक्स में आता है, ठीक है, तो आप वो वहां से भी कवर कर लेना। सर ने आपको करा दिया, मेरे को ये कन्वे करना था बट मैं भूल गई थी। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या मेरा बेटा? सिंपल था ना क्वेश्चन, देखो। यस मैम। यानी कि मेन आपको अब अगर एक चीज एक पैटर्न आप नोट कर पा रहे हो, तो पैटर्न ये है कि भाई साहब कुछ हो जाए, मुझे इक्वेशन लिखनी है, मुझे इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, एंड दैट इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। जब तक इक्वेशन ही नहीं लिखने आएगी, मान लो इक्वेशन लिख भी ली, बैलेंस करने नहीं आई, तो क्या गया क्वेश्चन? पानी में। समझे गए मेरे 19 के 19 बच्चे? ओके मैम। ठीक है, लेवल बढ़ाएं थोड़ा अपना। चलो लेवल बढ़ाते हैं। यस मैम। वो तो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन था। इधर आओ, क्या बोल रहा है कि भाई कोई ना हाइड्रोकार्बन है। अब उसने बोला भाई हमें नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कोई तो है, कोई तो है, मतलब तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे? CXHY। हमें क्या पता भाई कौन सा है ना, हमें क्या पता कौन सा है। वो कह रहे हैं कि 10 ml लिया है इसका, और जब आपने कंबशन कराया है, और कंबशन के बाद मिलता क्या है तुम लोगों को? बताना एक बार। CO2 हाँ जी। and H2O। CO2 और वाटर और हाँ, हीट। CO2 और वाटर वेपर। CO2 और मैम पानी मिलेगा, पानी। ठीक है, लेकिन नाउ द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, है ना। इक्वेशन इज Yes, नॉट ma'am। बैलेंस्ड ना, कैसे करें? तो जो मैंने जनरल इक्वेशन लिखवाई थी उसको यूज में लो। देखो कैसे करेंगे। x + y/4 था ना, हाँ के ना, और यहाँ पे x था और यहाँ पे y/2 था। ये तो रट लो इसको, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ml ये लिया है, 40 ml हमें CO2 मिला है आफ्टर कंबशन, और 50 ml वाटर वेपर मिला है, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। चलो हमें क्या निकालना है? x और y की वैल्यू मिल जाए तो बड़े मजे मजे आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मुझे ये पता चल गया बेटा कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं, तो मजे मजे हो जाएंगे ना। चलो फिर निकालते हैं, निकालते हैं। चलो देख, अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 22.4 लीटर ऑफ CXH5 रिएक्ट करेगा x + y/4 × 22.4 लीटर O2 से, और हमें x × 22.4 लीटर मिलेगा CO2 का, एंड y/2 × 22.4 लीटर मिलेगा वाटर का। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कितने मोल है। क्या कहते हो?
यस मैम। यस मैम। है ना, यही तो सिखाती आ रही हूँ तुम्हें 2 दिन से, ठीक है। अब एक बात बताओ, 40 ml, ध्यान से सुनना, 40 ml CO2 से मुझे कितना ये मिल रहा है हाइड्रोकार्बन? 10 ml, हाँ या ना? यस मैम। तो x इंटू, प्लीज ध्यान से सुनना, x इंटू 22.4 लीटर से कितना मिलेगा? 10/40 इंटू x इंटू 22.4 लीटर। और कितना है, कितना मिल रहा है, कितना है? 22.4। बोलो हाँ के ना? यस मैम। पहले तो रुक जाओ यहीं पे, आराम से देखो, फिर तुम कहोगे पूरा करवाने के बाद मैं फिर से समझाऊं। आराम से देखो, टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स ले लो और देखो किया क्या है मैंने। 30 सेकेंड्स लो और देखो किया क्या है मैंने। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों बोल रही थी क्लास के स्टार्टिंग में कि नीट के लिए सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। आई एम प्रीटी मच श्योर ये टाइप के क्वेश्चंस आपने नहीं किए होंगे कुछ बच्चों ने, क्योंकि ये उस तुम्हारे आते ही नहीं ना स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, जमी बात? हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो फिर मेरे को सबका नाम पुकारना पड़ेगा। अंशुल, लव, मीनाक्षी, रिया, मुझे दिखना चाहिए तुम लोगों का थम्स अप जिस जिसका नाम ले यस लूं। दीपांकर, हिमांशी, एलेक्स, मुस्कान, प्रणवी, दक्ष, अलीशा, यस इसका नाम रह गया है क्या? रवीना, रिया, पूर्वा, आलिया। मैम। चलो अच्छा, वाटर को रेफरेंस ले सकते? हाँ जी मेरा बेटा। मैम जो वाटर है उसको हम रेफरेंस ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे? हाँ, उसको लेना पड़ेगा ना y की वैल्यू निकालने के लिए, पहले अपन x की निकाल लेते हैं मेरा बेटा, है ना। तो देखो कितना आ गया, 22.4 से 22.4 गया, ये तो आ गया सिंपल। x4 नहीं आ गया, देखना, सो सिंपल कैलकुलेशन। x तो आ गया 4। क्या अब हमें y निकालना चाहिए? तो कैसे निकालोगे? देखना एक बार, नजर मारो। 50 ml, 50 ml वाटर वेपर से मुझे 10 ml मिल रहा है C6H5। तो y/2 इंटू 22.4 लीटर से कितना मिलेगा? बोल दो, किसके बराबर होगा ये 22.4 लीटर से? 22.4 लीटर की। तो बस हटाओ, ये कितना आ गया अपने पास? ये 10 आ गया ना? चेक करो ना, 10 ही आ गया ना। कैलकुलेशन इजी है बेटा, ये तो मुश्किल नहीं है। तो अपने यस पास x मैम। आ गया, y आ गया। पूछा क्या था? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आंसर इज, बोल दो, 14। 4 and 10। 4 and 10 यानी कि 14। ठीक है जी, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि मैम आगे यस चलो, मैम। क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, तो मैं नहीं करवाऊंगी। ये भी आप करोगे, दिस इज नीट का PYQ। करो करो जल्दी, 17 बच्चे बैठे हैं। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में क्या स्ट्रेंथ थी बच्चों की? ये भी आपको करना है। 21 22 थी क्या? 18 बच्चे थे, ठीक है। जल्दी करो, ये 2 क्वेश्चन घर पे करके आओगे, ठीक है? बोलो। आज मैं होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ ओके आपको, मैम। है ना, आज मैं होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ, इसीलिए ये घर से कर लेना, ठीक है? वरना क्योंकि फिर आते ही नहीं तो डिस्कस करेंगे। ओके मेरा बेटा, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आया क्लास के बाद रुक जाना। अगर आपको लग रहा है मैम अभी तो आ गया लेकिन बाद में हो सकता है भूल जाए, तो वो तो भूलोगे जब तक रिवाइज नहीं करोगे। खुद से निकाल के नहीं देखो, देखो ये तो मैं सोल्व कर रही हूँ ना। अब मेरे को आप लोगों का फेस नहीं दिख रहा है कि कितने बच्चे खुद से नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अपनी हैबिट बनाओ, पेन को चलाओ। न्यूमेरिकल तो भर भर के होंगे बेटा फिजिकल में, क्योंकि इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें तो इसके डबल ट्रिपल न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। फिर पीरियोडिक स्टार्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी जो स्टार्टिंग के टाइम है 2 चैप्टर, उसमें भर भर के न्यूमेरिकल है। तो ऐसे मत सोचना नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा। चलो हेडिंग डालो, एब्सोल्यूट। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, चिंदी टॉपिक है, जल्दी से हेडिंग डालो, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं। हेडिंग डालो, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी।
सबसे पहला केस लिखो, एब्सोल्यूट डेंसिटी। चांसेस कम है बेटा इस टॉपिक के पेपर में आने के, बट अपन कर लेंगे जब सारा चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं। तो एक दिन अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा अपना, 7 के 8 दिन भी लग जाएंगे तो है ना। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी बेटा सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी, इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। लिखो, एब्सोल्यूट डेंसिटी वही होती है जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ, इजी नहीं है? मास ग्राम में होगा, वॉल्यूम एमएल में होगा, तो आंसर शुड बी इन ग्राम पर एमएल। बस मैम ये क्यों करवा रहे हो फिर, इतना इजी है तो अभी बताती हूँ क्यों करा रही हूँ। दिस इज योर एब्सोल्यूट डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बट अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा, किसी के रिस्पेक्ट में, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, एब्सोल्यूट ma'am. डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम? वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर की डेंसिटी लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको पता है वाटर की कितनी होती है डेंसिटी? 1 ग्राम पर एमएल, बोलो हाँ के ना। और एब्सोल्यूट डेंसिटी भी किस में होती है? ग्राम पर एमएल में। तो ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल कट, तो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? यूनिट लेस आ जाएगी। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब रिलेटिव डेंसिटी निकाल दो, एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल दो। बस बात ये आ जाएगी कि यूनिट नहीं आएगी कोई। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एग्जामिनर कहता है कि रिलेटिव डेंसिटी निकाल दो, यूनिट मत लगा के आना, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलेगा ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल, और एक में कोई यूनिट नहीं होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है, समझ आ गई? क्योंकि आप वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, काटा है ना, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। अगर तुमने लैब में कभी ये बोटल्स देखी है तो उसमें ये लिखे होते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखना लैब में जाके, है ना। कोई आपका लिक्विड लेना सॉल्यूशन, उसमें लिखी होती है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी इतनी है, ठीक है। देखना स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होगा, उसके पीछे यूनिट नहीं होगी, ठीक है। हाँ क्या बोल बेटा? हाँ हाँ मैडम जो रिलेटिव डेंसिटी है और हाँ, स्पेसिफिक वही ग्रेविटी लिखा दोनों ना एक ही मैंने, बात है क्या? रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगर मान लो एक, चलो क्वेश्चन कराते, ठीक है, लिख लो पहले, क्वेश्चन कराऊं? चलो यस मैम। क्वेश्चन लिखो फटाफट, मैं लिख के नहीं आई हूँ। फाइंड, फाइंड ये तो करके ही जाना है आप लोगों को यहाँ से। फाइंड डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम HNO3 in 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको डेंसिटी निकालनी है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड है फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 40 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। ये सेकंड क्वेश्चन है, करना इसको सोल्व। सबसे पहले आपको डेंसिटी बोलिए, नॉर्मल क्या निकालते हो डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम ना। तो 10 बाय वॉल्यूम कितना है? 50, तो कितना आ जाएगा? 0.2 ग्राम पर एमएल। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, एक ही बात है। तो कैसे निकालोगे? निकालोगे तो वैसे ही 40 बाय 100, बट यूनिट नहीं होगी। और यही पेपर में फंसाएगा तुम्हें एग्जामिनर, यूनिट देगा। 3 ऑप्शन में यूनिट देगा, एक में नहीं देगा, या 2 ऑप्शन में यूनिट देगा, 2 ऑप्शन में यूनिट ना देके वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन लिखो, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी इन केस ऑफ गैसेस। लिखो लिखो, केस 2 इन गैसेस, एब्सोल्यूट डेंसिटी इन गैसेस। आपको याद है गैसेस में एक इक्वेशन मैंने याद करवाई थी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT करवाई थी, मैंने कहा था ये याद रखना। P क्या है?
प्रेशर Yes, G ma'am. वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। आर से तुम काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुके होगे क्योंकि स्कूल में तुम्हारा सिलेबस बहुत आगे जा चुका है ना। आर इज योर गैस कांस्टेंट, आप थर्मोडायनेमिक्स में लेते हो इसकी वैल्यू। No, ma'am. नहीं हुआ? मैम अभी वो चैप्टर एग्जाम जस्ट शुरू ही हुआ है। अच्छा कोई नहीं, फिर दर्शन कर लोगे इसके जल्दी। अच्छा मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास Yes, ma'am. इनटू आरटी। ठीक है जी। मोलर मास अब क्या करें? P इंटू मोलर मास, मास बाय वॉल्यूम को नीचे लेके आओ। और वो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? PM बाय RT। बोलो क्या कहते हो? बोलो क्या कहते हो? तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का क्या आ गया? PM बाय RT। PM याद रखना है, पेपर में निकालने नहीं बैठोगे, या निकाल भी सकते हो। PM बाय RT। P क्या है मेरा बेटा? प्रेशर एटमॉस्फेरिक में। M क्या है? मोलर मास, किसमें? ग्राम पर मोल में। R क्या है? गैस कांस्टेंट। कितनी वैल्यू लोगे? 0.02 लीटर पर एटमॉस्फेयर, सॉरी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और T किस में होगा? केल्विन में होगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आर के दर्शन कर लोगे बहुत जल्दी। ठीक है, अगर जब आप सारी यूनिट को कैंसिल आउट करोगे तो देखोगे एब्सोल्यूट डेंसिटी की जो यूनिट है मेरा बेटा वो किस में आ रही है आपकी? ग्राम पर लीटर में आ रही है। चेक करना, देखना एक बार। एटमॉस्फेयर इनटू ग्राम पर मोल, ध्यान से देखेंगे। एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इनटू केल्विन, है ना। देखना कैंसिल आउट हो रही है। इधर आओ, केल्विन से पर केल्विन गया, पर मोल से पर मोल गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर गया। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी देख लो किसमें आ गई? ग्राम पर लीटर में। हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PM बाय RT। PM बाय RT। ठीक है, गैसेस के केस में एब्सोल्यूट डेंसिटी। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालू तो रिलेटिव डेंसिटी निकालू तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, तो लिखो डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर गैस। अनदर गैस, बात तो ठीक है ना? यही तो मतलब हुआ। रिलेटिव मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में, है ना। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? एक मिनट रुक जा बेटा। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ गैस 1 बोलो, और डेंसिटी ऑफ गैस 2। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? PM बाय RT। बोलो, प्रेशर सेम, मोलिकुलर मोलर मास M1 डिवाइड बाय R, टेम्परेचर सेम। बोलो हाँ के ना? डेंसिटी 2 क्या हो जाएगी? प्रेशर सेम है, ये बोला मैंने। इधर देखो, M2 बाय RT। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या आई रिलेटिव डेंसिटी? बताइए मुझे। मोलर मास ऑफ 1 अपॉन मोलर मास ऑफ 2। बस सिंपल। अगर तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी बोल रखी हो गैसेस के केस में, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उन दोनों के गैसेस के मोलर मास से क्या कर देना है? उन दोनों का मोलर मास डिवाइड कर देना है। मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस बाय मोलर मास ऑफ सेकंड गैस, दैट्स इट। क्योंकि देखो प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सेम है। तो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। तो देखो तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हाँ हैंड रेस किया था किसी ने? हैंड रेस किया था? Yes, ma'am. बोलो बोलो आफ्ताब। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट हम जो भी गैस लेंगे उसका जो टेम्परेचर होगा वो लिखा हुआ आएगा या हमें रिमेम्बर रखना है अपने पास? ये ज्यादातर
लिखा हुआ आएगा, तुम्हें कुछ रिमेम्बर नहीं करना मेरा बेटा। हमें क्या पता कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है, हम थोड़ी ना लैब में जाके करके आए, है ना आफ्ताब? यस मैम। तो वो लिखा मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन भी देती हूँ तुम्हें, इससे पहले हम एक पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है। एक तो रिलेटिव डेंसिटी होगी, एब्सोल्यूट डेंसिटी हो गई। ये दिखने में जैसा लग रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, 15 मिनट बैठ के रिवाइज करोगे हो जाएगा। इधर आओ, एक टॉपिक डालो यहाँ पे वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी क्या होती है लिखो एक बार। डेंसिटी ऑफ अ गैस, इसमें भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन इसमें एक चीज और आ गई, विद रिस्पेक्ट टू। अब हम फिक्स कर रहे हैं किसकी ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ध्यान रखना, अगर अपन नॉर्मल रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं तो हम इसमें एक गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर गैस, हमें नहीं पता वो कोई भी हो सकती है गैस। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेपर डेंसिटी, नाउ द डेंसिटी ऑफ गैस, दूसरी गैस कौन सी होगी फिक्स करनी है, H2 होगी। बोलो हाँ के ना? ये डेफिनेशन है, इससे आप पलट नहीं सकते मैम क्यों H2 ले रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, m1/m2। ठीक है, तो आपको पता है m1 क्या होगा, पूरा सॉल्व करने के बाद जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही आएगा। m1 हमें नहीं पता, m2 क्या होगा, क्योंकि अब m2 हमने H2 गैस का लेना है, और H2 गैस का मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम। 2। तो आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ डेंसिटी बाय 2, या मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर तुम पूछोगे मैम जितना भी आपने रामायण सुनाई अभी, ये वाली एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव, फिर इन गैसेस, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आई वुड से वेपर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं, जैसे भी आफ्ताब ने पूछा था, जैसे फाइंड डेंसिटी ऑफ SO2 एट 2 atm एंड 400 केल्विन। अब निकल जाएगा आफ्ताब, मैंने तेरे को टेम्परेचर भी दे दिया और प्रेशर भी दे दिया। ठीक है, अब निकल जाएगा तुम सबसे। और एक निकालना, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो जल्दी से निकालो, 1 मिनट दे रही हूँ तुम सबको, अगर ज्यादा चाहिए तो चलो 1.5 मिनट ले लो, बट मुझे सॉल्व करके बताओ, टेक योर टाइम। हैंड रेस कर लेना बेटा। कहाँ फंस गए, इतना मुश्किल लग रहा है क्या? आफ्ताब, अंशुल, मीनाक्षी, मुस्कान, सलोनी, स्नेह, श्रेया, अंजी। मैम कैलकुलेशन आता है। अच्छा ओके ओके, चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन को गोली मारो। ये बताओ फॉर्मूला क्या लगाया? मैम सेकंड वाला हो मैम PM/RT। सेकंड वाला नहीं, सीधा फॉर्मूला बताना है। मुझे क्या पता सेकंड में क्या कराया मैंने। हैं? PM/RT। हाँ। मैम PM/RT फर्स्ट वाले। PM प्रधानमंत्री। यस मैम। ठीक है, बाय RT। P पता है? हाँ मैम पता है। M पता है? हाँ मैम। 32 + 32 हमें बहुत अच्छे से आता है निकालने। 64। R पता है? हाँ मैम बहुत अच्छे से। T पता है? हाँ मैम। अगर देखो इसमें थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट भी मैं बना सकती थी। अगर मान लो मैं आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में ना देके बार में देती, पास्कल में देती, तो तुम्हें यूनिट चेंज करना पड़ता, बट मैंने जान करके नहीं दिया बिकॉज अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, तो वो आपको कन्वर्जन शायद ना पता हो।
ठीक है, हो सकता है फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है, इसलिए मैंने वो डिफिकल्ट बनाया नहीं क्वेश्चन को। इसको सोल्व कर लेना। इसका आंसर मैं बताऊं तो ये आ रहा है 3.2 के आसपास आ रहा है, एक बार चेक करना। मैम दोनों का 4 आ रहा है। 4 तो नहीं आ रहा है बेटा, 3.2 आ रहा है। हाँ, दूसरे का 4 आ रहा है। मास ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज 64, मॉलिक्यूलर मास इसका 16, ये तो 4 ही आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा, ये वाला करो, सेकंड क्वेश्चन करो। अपना हर एक दिन एक टॉपिक रह ही जाता है ना, 5वीं क्लास है आज, एक टॉपिक रह ही जाता है, आज भी रह ही गया पीओएसी। तुम्हें लगता है मेरे को अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि नो मैम। नहीं बढ़ानी चाहिए? अच्छा जी। यस मैम, बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आफ्ताब के अलावा और कौन है? पूर्वा, ओके, 2 बच्चे। बट वही है ना, 2 बच्चों के कहने पे नहीं चलूंगी, नहीं तो फिर 2 बच्चे बोलेंगे सही है, बाकी पूरी क्लास अरे खुशबू मैम इतनी जल्दी पढ़ाती हैं, रेल की तरह भगा दिया हमारा सिलेबस। ज्यादा से ज्यादा देखो फिर यही होगा कि एक दिन लेक्चर लेट कंप्लीट होगा, चलेगा इतना तो, है ना? चलो ठीक है, निकला क्या? क्वेश्चन फर्स्ट का डी आ रहा है क्या? गूगल पे चेक किया है तो ये आ रहा है, गूगल पे आंसर 4 दिया हुआ है, बट 4 नहीं है इसका आंसर, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोग। ठीक है, इसका आंसर 2 आएगा, होमवर्क है तुम लोगों का। मैम मैंने सेकंड निकाल लिया। हाँ, सेकंड ही बोला मैंने करने के लिए, फर्स्ट तो मैंने होमवर्क दिया है। मैम 5। 5 आ रहा है क्या? बाकी और निकालो। मैम सेकंड का 5 है। 5 आ रहा है। यस मैम, पहले क्या 5 आ गया। निकाला? वेपर डेंसिटी। अच्छा, किसका किसका हो गया? हाथ उठाओ, बड़े वाले हाथ उठाओ। शाबाश मेरा बेटा। गूगल तो नहीं कर रहे ना? इतना विश्वास कर सकती हूँ ना मैं तुम नो लोगों पे। मैम। हाँ, ट्रस्ट मत ब्रेक करना बेटा टीचर का। आलिया कैसे किया मेरा बेटा? आलिया, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। अरे बोल दो ना, तुम लोग मेरे से इतना बुलवाते हो हैं, मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते। क्वेश्चन तो तुम करो यार, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, सॉरी मत बोलो। सलोनी आप बताओ। मैम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। हाँ, इसमें 140 आ गया, आगे। यस मैम, इसके बाद हमने ना वो करा, क्या कहते हैं इसे, डिवाइड कर दिया 140 को। डिवाइड किससे कर दिया? सीओ एक्स का फॉर्मूला क्या पूछा है तुमसे? एक्स की वैल्यू पूछी है ना? एक क्या सेकंड मैम, लिखोगे कुछ इसको? गलती कर दी। खोल दो ना इसको, एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू ओ कितना है इसका? 140 ना? तो ऐसे लिखोगे ना, क्या बोलते हैं, एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 16, ऐसे ही लिखोगे ना? हाँ हाँ मैम, ऐसे ही करा था, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 12x और 16x, 28। यस मैम। तो ये कितना आ गया? 5। तो आंसर इज 5। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। चलो, नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे, फिर पीओसी करूंगी, अभी कराऊंगी तो टाइम बहुत चला जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, तो बेसिकली ना मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ पीओसी में हमें करना क्या है। पीओसी का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बेसिकली अगर तुम ये लाइंस रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा पीओएसी ना तब हेल्पफुल रहता है जब हमें ये ना पता हो कि बैलेंसिंग कैसे होगी। समझ रहे हो? मान लो, चलो मैं अपने आप का एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ,
एंड बहुत गंदा सा लाइक उसका वो है इक्वेशन है, मुझे नहीं पता कैसे बैलेंस करूं, समझ रहे हो, बहुत ही गंदा सा है। या तो ये कि मुझे बैलेंसिंग ही ना हो मुझसे, ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा है कि रिएक्टेंट लिया, इसमें फलाना फलाना मिला के प्रोडक्ट बना दिया, है ना, तो इसमें भी बैलेंसिंग का नहीं हमें कुछ आइडिया है, तो ऐसे वाले केस में हेल्प करता है हमारा पीओएसी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये कोई कहीं आपको एनसीईआरटी में कहीं टॉपिक वॉपिक नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स में मिलता है टॉपिक, बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दे रही हूँ। एक्चुअल में कुछ खास है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको समझ में आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी स्टडी पीओएसी, ठीक है। तो जहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो पाती, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कहीं पे, तब हाँ, दिस प्रिंसिपल इज फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स व्हेन दे डोंट गेट द आइडिया ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है कि किस तरीके से इनको हम सोल्व करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स कंजर्व्ड हैं, ठीक है, मोल सेम है, इनको कंसिडर करके हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम करेंगे इसको लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा वो पीओएसी रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम स्टार्ट कर देंगे, लाइक मोलैरिटी, मोलालिटी, ये सब हम स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मेलिटी मैं रिडॉक्स में कराऊंगी, ठीक है मेरे बेटा, नॉर्मेलिटी में रिडॉक्स में कराऊंगी, अभी नहीं करने की आपको, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दिया ना वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगी, तो मेरे को उसमें फिर एन फैक्टर भी बताना पड़ेगा कि कैसे निकलता है, समझ रहे हो। तो वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, रिडॉक्स वाला चैप्टर है ना तुम्हारे लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, मोलालिटी, और आपका पीपीएम हो गया, परसेंटेज बाय मास हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आप प्रॉमिस करते हो मैम वो तो हम खुद से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं आएगा नीट में वहां से, तो वो मैं आप पे छोड़ दूंगी, बट अगर आप कहोगे नहीं मैम आप ही कराओ, हम तो आपके ऊपर ही है डिपेंडेंट, तो अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या करा, आज हमने परसेंटेज प्योरिटी के देखे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज यील्ड का एक क्वेश्चन हमने देखा, कंबशन रिएक्शन के क्वेश्चन देखे, एंड हमने रिलेटिव डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, इनके कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट डेंसिटी, इनका हमने कॉन्सेप्ट देखा कि क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने 3-4 दिए वो कर लेना, क्योंकि मैं आज होमवर्क नहीं दे रही हूँ आपको अलग से, ठीक है मेरा बेटा।